यूनिट 5 पेरिफेरल डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर का यूनिट 5 है पेरिफेरल डिवाइसेस। उसमें हमें डिफरेंट पिन्स पढ़ने हैं। उस पिन में से सबसे पहला पिन है 8237 डीएमए कंट्रोलर। उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। Direct memory access is the method of allowing data to be moved from one location to another in the computer without interventions from the CPU or microprocessor. DMA क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। दिस मीन्स दैट कि हम मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। इसमें किसी भी CPU या मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। IO डिवाइसेस का डायरेक्ट एक्सेस होगा मेमोरी से। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज द मेथड ऑफ अलाउइंग डाटा को अलाउ करते हैं टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। डाटा मूव करता है वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पे इन अ कंप्यूटर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। तो उसमें सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। डाटा वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पे मूव करता है। इट इज ऑल्सो अ वेरी फास्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा विद इन द कंप्यूटर एंड समटाइम्स बिटवीन। मतलब कभी कभी कंप्यूटर्स में ये बहुत फास्ट मेथड है डाटा ट्रांसफर करने का। द डीएमए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टेक्निक प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी वाइल द माइक्रो प्रोसेसर इज टेम्पररी डिसेबल्ड। मतलब डीएमए इनपुट आउटपुट टेक्निक जो है ये प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है मेमोरी को। डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है किसको? मेमोरी को। वाइल द माइक्रो प्रोसेसर इज टेम्परली डिसेबल्ड। उस टाइम में माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एबल नहीं होता है, वो थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए डिसेबल कर दिया जाता है। The DMA controller borrows the address bus, data bus and control bus from the microprocessor and transfer the data directly from external devices to a series of memory locations and vice versa. अब क्या है? DMA कंट्रोलर बोरो कर लेता है। किसको बोरो कर लेता है? सारे बसेस को। सारे बसेस में कौन कौन से आते हैं? एड्रेस बस आ गए, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। इनको क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर से बोरो कर लेता है थोड़े टाइम के लिए एंड ट्रांसफर द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस टू अ सीरीज ऑफ मेमोरी लोकेशंस। और क्या करता है? बोरो करने के बाद जो ट्रांसफर करता है डाटा को, जो डाटा आते हैं उनको ट्रांसफर करता है, डायरेक्टली ट्रांसफर करता है। कहाँ से? एक्सटर्नल डिवाइस से सीरीज ऑफ मेमोरी लोकेशंस पे। ठीक है। और मेमोरी लोकेशन से भी एक्सटर्नल डिवाइस पे एंड वाइस वर्सा लिखा है ना। मतलब क्या? मेमोरी लोकेशन से भी एक्सटर्नल डिवाइसेस पे और एक्सटर्नल डिवाइसेस आईओ डिवाइसेस से मेमोरी लोकेशंस पे। अब डीएमए ऑपरेशंस। अब डीएमए ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले देखते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक मेमोरी है। अब यहाँ पे एड्रेस बस है, डाटा बस है, कंट्रोल बस है। सारे बसेस जो होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी के कनेक्टेड होते हैं सब कुछ ट्रांसफर करने के लिए। अब क्या होता है जब डीएमए कंट्रोलर का यूज करते हैं तो डीएमए कंट्रोलर क्या करता है? एक होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर को। HOLD, होल्ड रिक्वेस्ट। ये होल्ड रिक्वेस्ट जब सेंड होता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए तो कुछ टाइम के लिए जो है वर्क ये स्टॉप कर देता है। सारे बसेस जो होते हैं वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वर्क स्टॉप हो जाता है। और फिर जब यहाँ पे वर्क स्टॉप होता है तो ये जो है इस चीज को HLDA, ये दूसरा एक होता है सिग्नल। हाँ, ये सिग्नल्स होते हैं होल्ड और HLDA। तो ये जो है HLDA सिग्नल जब यहाँ पे इसका वर्क स्टॉप होता है, परमिशन ग्रांट हो जाता है, तो ये इसको फिर यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर जो इन्फॉर्मेशन ग्रांट होता है ये यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर को के पास देता है कि हाँ हमारे जो है बसेस वो फ्री हो गए हैं, हमारा रिक्वेस्ट ग्रांट हो गया है। तो फिर डीएमए क्या करता है? आईओ डिवाइसेस के पास से डायरेक्टली कनेक्शन करवाता है मेमोरी का, डाटा बस, कंट्रोल बस, ओवरऑल सबसे कनेक्ट करवा के। और इस तरीके से क्या होता है? आईओ डिवाइसेस और मेमोरी का डायरेक्ट कनेक्शन होने के बाद जो ट्रांसफर डाटा का वो होता है पॉसिबल। और मेमोरी से भी आईओ डिवाइसेस में होते हैं और आईओ डिवाइसेस से भी मेमोरी डिवाइसेस में होते हैं। ओवरऑल ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, यहाँ पे बसेस हैं और ये बस इससे कनेक्ट रहता है, यहाँ का डाटा बस, फिर यहाँ का कंट्रोल बस। और जब होल्ड रिक्वेस्ट सेंड होता है तो ये बसेस अलग अलग डिस्कनेक्ट होते हैं, इसलिए इस फिगर में डिस्कनेक्ट करके दिखाया गया है। ये डिस्कनेक्ट हो गए, फिर डीएमए कंट्रोलर का बस जाके यहाँ पे मिल गया, फिर आईओ डिवाइसेस के बस हैं ये आके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, फिर इनका ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इसको हम समझते हैं क्या बोला है। टू कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज टू रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ट्रांसफर इन द मेमोरी बेस्ड सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। दो कंट्रोल सिग्नल्स मेनली यूज होते हैं। कौन कौन से? एक होल्ड और एक HLDA। डीएमए में सबसे मेन दो सिग्नल्स यूज होते हैं,
होल्ड और HLDA। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। होल्ड क्या होता है? होल्ड इट इज़ एन इनपुट सिग्नल यूज टू रिक्वेस्ट अ DMA एक्शन। यह एक इनपुट सिग्नल होता है जो कि DMA एक्शन को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अब है HLDA। HLDA क्या है? इट इज़ यूज एज आउटपुट सिग्नल। ये क्या है? एक आउटपुट सिग्नल की तरह यूज होता है। डेट एक्नॉलेज द DMA एक्शन, जो कि DMA एक्शन को एक्नॉलेज करता है कि जब मतलब ओवरऑल मैंने बताया था ना पहले कि जब रिक्वेस्ट ग्रांट होता है तो ये DMA को आके इन्फॉर्म करता है कि हमारा रिक्वेस्ट ग्रांट हो गया है। वेन द प्रोसेसर रिकॉग्नाइज द होल्ड, जब प्रोसेसर रिकॉग्नाइज करता है होल्ड को, इट स्टॉप्स इट्स एग्जीक्यूशन एंड इंटर्स द होल्ड साइकिल। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है और होल्ड साइकिल में वो एंटर कर जाता है। होल्ड इनपुट सिग्नल हैज अ हायर प्रायोरिटी देन INTR और NMI। होल्ड का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, किससे? तो INTR और NMI। ये भी जो है ये जो है सिग्नल्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के, तो उनसे भी ज़्यादा है होल्ड का प्रायोरिटी। और जब भी प्रायोरिटी हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वर्क पहले होगा। तो जब भी होल्ड रिक्वेस्ट आता है तो सारे जो हैं वर्क स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। द ओनली माइक्रो प्रोसेसर पिन दैट हैज़ अ हायर प्रायोरिटी देन अ होल्ड सिग्नल इज रीसेट पिन। तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर में जो बहुत सारे पिन होते हैं उसमें से जो एक रीसेट पिन होता है, सिर्फ इसी की प्रायोरिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है होल्ड से। उसके सिवाय और भी जितने पिन्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी लो होती है होल्ड से। सिर्फ और सिर्फ रीसेट की जो प्रायोरिटी है वो हाई होती है। अब जब होल्ड का वर्क हो गया तो HLDA बिकम्स एक्टिव टू इंडिकेट दैट द प्रोसेसर हैज प्लेस्ड इट्स बसेस एट हाई इम्पीडेंस स्टेट। जब होल्ड का वर्क हो गया तो HLDA ही एक्टिव हो जाता है और ये इंडिकेट करता है दैट प्रोसेसर हैज प्लेस्ड इट्स बसेस एट हायर इम्पीडेंस स्टेट। मतलब प्रोसेसर जो अपना वर्क स्टॉप कर लिया उसने अपने बसेस को हाई इम्पीडेंस स्टेट पे रख दिया है। DMA नॉर्मली अकर्स बिटवीन एन IO डिवाइसेस एंड मेमोरी विदाउट द यूज ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। DMA जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो नॉर्मली होता है IO डिवाइसेस के बीच में और मेमोरी के बीच में। उसमें माइक्रो प्रोसेसर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी समझाया अभी कि जब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब जब नेम ही है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दिस मीन्स दैट कि मेमोरी का एक्सेस डायरेक्टली होगा, उसमें किसी भी प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ना CPU का इन्वॉल्वमेंट होगा ना ही माइक्रो प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट होगा। डायरेक्टली एक्सेस होगा IO डिवाइसेस का मेमोरी से। द 8237 सप्लाइज मेमोरी एंड IO डिवाइस। अब कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली पूछ लेता है 8237 पिन, वहां पे ये नहीं पूछता है DMA 8237। हमें याद रखना होगा 8237 जो है वो DMA का ही नेम है। द 8237 सप्लाइज मेमोरी एंड IO विथ कंट्रोल सिग्नल्स। वो सप्लाई करता है मेमोरी को और IO को कंट्रोल सिग्नल्स एंड मेमोरी एड्रेस इन्फॉर्म ड्यूरिंग द DMA ट्रांसफर। और मेमोरी एड्रेस इंफॉर्मेशन भी सप्लाई करता है DMA ट्रांसफर के ड्यूरेशंस में। इट इज एक्चुअली अ स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर हुज जॉब इज हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। ये जो है ये एक स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर है जिसका वर्क होता है कि डायरेक्टली डाटा को ट्रांसफर करना है, स्पीड वे में डाटा को ट्रांसफर करना, हाई स्पीड में ट्रांसफर करना। किसके बीच में? तो मेमोरी के बीच में और IO डिवाइसेस के बीच में डाटा को ट्रांसफर करना है। Memory and IO are controlled simultaneously. The DMA controller provides memory with address and controller signals selects the IO devices during the transfer. अब क्या बोल रहा है? मेमोरी एंड IO आर कंट्रोल साइमल्टेनियसली। मेमोरी और IO डिवाइसेस जो है ये साइमल्टेनियसली कंट्रोल होते हैं। द DMA कंट्रोलर प्रोवाइड्स मेमोरी विद इट्स एड्रेस। DMA कंट्रोलर मेमोरी को अपना एड्रेस प्रोवाइड करता है एंड द कंट्रोलर सिग्नल सेलेक्ट्स द IO डिवाइसेस ड्यूरिंग द ट्रांसफर। और ये कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं ये IO डिवाइसेस को सिलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफर। जो ट्रांसफरिंग होता है डाटा का उनके बीच में द कंट्रोलर सिग्नल सेलेक्ट द IO डिवाइसेस को सिलेक्ट करते हैं। द डाटा ट्रांसफर स्पीड इज डिटरमाइंड बाय द मेमोरी डिवाइसेस और DMA कंट्रोलर। अब जो है डाटा ट्रांसफर का स्पीड वो कौन डिटरमाइन करेगा? तो डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है? बाय द स्पीड ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस के स्पीड से वो डिटरमाइंड होता है और DMA कंट्रोलर, और DMA कंट्रोलर से भी वो डिटरमाइंड होता है, मतलब उसके स्पीड पे वो डिपेंड करता है। तो फिलहाल DMA कंट्रोलर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट जो
हमारे कंट्रोलर्स हैं या फिर जो भी पिन्स हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।